का एहतराम करना चाहिए, इससे कोई ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। अगर वो गए उसको मुबारकबाद दी तो बहुत अच्छा किया। और सुहेल अफरीदी साहब, हमारी तो यूँ ही रिवायात है कि मेहमान आए तो उसको इज्जत देते, उसको समझ देते, इसमें ना कोई बुरी बात नहीं है। किसी और मुल्क के सरबराह से या उसके इदारे के बंदे से तो नहीं मिला, हमारे इदारे हम तो ओन करते हैं इदारों। सर, अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जाता था कि वो जब बंद कमरों में मिलते थे वो मक्खन के ट्रक लेकर जाते थे, तो सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर में क्या फ़र्क होगा? ये भी मक्खन के ट्रक लेके गए थे। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता कि कौन कब मिला, किस तरह मिला, वो तो वो अच्छी पोजीशन में हो कि बात कर सके। लेकिन ये जो हुआ है मैं उसको अच्छा समझता हूँ, मैं इसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ कि कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और जो हमारी तलिखियाँ हैं, जो दूरियाँ हैं, अगर इससे वो कम हो जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के करीब। सर वैसे क्या बात हुई है, डिस्कशन किस हवाले से ज़्यादा? मैं तो सीएम साहब अच्छी पोजीशन में हूँ, मेरी तो इससे मैंने नहीं पूछी, लेकिन जो हमें बताया गया था वो एक जो कमांडर साहब उसको मुबारकबाद देने गए थे और जो सिक्योरिटी की हालात है उस पर पोजीशन देने गए। तो बिल्कुल हमें एक दूसरे के पास जाना चाहिए, हम एक दूसरे के पीछे होंगे। अगर हम इदारों के पीछे होंगे तो अदारा मजबूत होंगे। अगर प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती तो इबाम ना रहता, इस पे साहब अच्छी पोजीशन में होंगे कि वो क्यों नहीं हुई, किस तरह हुई, तो मेरा नहीं। फिलहाल चौधरी साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब जो करने आए हैं उससे पहले फारिग हो जाएंगे। सर क्या करने वो आए हैं और फारिग क्यों होंगे? सर यार तलाल चौधरी साहब की बात को इतनी अहमियत में नहीं देते। इससे पहले भी वो लोग कह रहे थे कि वो नहीं बन सकता, फिर आप लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला की करम से वो बन भी गया। तो इसी बातों को सियासत करनी है, वोट उसको पास किसी ने दिया नहीं है, सपोर्ट उसकी है नहीं, तो इसी बातों से वो अपने आप को खबरों में रखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, हम अपनी हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़, मैंने जब आप सबको पता है कि जब हुकूमत नहीं बन रहा था, यही मिनिस्टर यही बात कर रहे थे कि हुकूमत नहीं बना सकेंगे, तो उसी दिन मैंने कहा कि हम अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करनी। तो हम इंशाअल्लाह ताला कोई अगर शौक़ पूरा करना है, कोई तहरीक शुरू करने जा रही है, ये इंशाअल्लाह ताला क़यादत पे मुनासिर है। नवंबर में भी हो सकती, नवंबर से पहले भी हो सकती, नवंबर की बाद भी हो सकती, इस्लामाबाद में भी हो सकती, किसी और जगह में भी हो सकती। ये क़यादत जो भी फैसला करेगा, जब हमें सियासी स्पेस नहीं मिलता, जब हमें जो है आप देखते हैं अदालतों से फैसले इस तरह आते हैं कि हमारे लोग मुसलसल नाअहल होते, अभी तक हमारा पोजीशन लीडर नहीं बना, तो अगर इस तरह के होते तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? हम तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि हम जो है किसी के साथ लड़ाई करें। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को, आप पहले तो अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। हम ये नहीं कहते कि सारी गलतियाँ किसी और की, हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, हम अपनी गलतियाँ माने, दूसरी साइड से अपनी गलतियाँ माने, हाँ वो बैठते आगे बढ़ते। मुल्क की मफाद में ये नहीं है जिस तरह हो रही। सर आप सियासी स्पेस की लीडर का तकर्रुर मुश्किल में नजर आ रहा है। कल बिलावल और मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई है और अशरफ अली साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। सर मैं आपको बता दूं, हमारे लिए ये पोजीशन लीडर, ये ओहदे, असम्बलियाँ, आपने देखा कि पोजीशन लीडर से जो मजबूत पोजीशन पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप की थी, जिसमें इख्तियारात होते हैं, जिसमें आपके पास इदारे आते हैं। पोजीशन लीडर तो तकरीर से आगे तो उसके पास नहीं होता। जब उसको हमने अहमियत नहीं दी, जब हमने पंजाब और सुबह PPK में हुकूमत अपनी तोड़ी, उसको हमने अहमियत नहीं दी। जब हमने आपने देखा कि 2014 में खान ने काम असम्बली से निकला है, 2021 में काम निकला, हमारे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखती। लेकिन वो पार्टी जो जमहूरियत की दावेदार है, जो भट्टो की कह रहा है कि हम भट्टो की जो है वारिस है, चलो हमें खुशी होगी अगर भट्टो के वारिस इस तरह के किसी के कहने पे वो इस तरह की एक्टिविटी करे, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें नहीं पड़ता। आज की अवामी असम्बली से कोई उम्मीद है कि अदलिया जो है वो आपकी बात सुनेगी, जल्द केसेस लगेंगे? मैं आपको बता दूं, ये से हमारा कोई कसर नहीं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमें कोई सुनता या नहीं सुनता, लेकिन तारीख लिखी जाएगी, उसमें ये कहा जाएगा कि कौन किस साइड पे था, सही रास्ते पे कौन था, गलत रास्ते पे था। जी बिल्कुल, ये आप इस वक्त देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो PTI वकला और PTI लीडरशिप की जानिब से और जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो है वो अवामी असम्बली यहाँ पर लगाई गई है। और इसका मकसद ये है कि इमरान ख़ान के जो केसेस हैं वो जल्द अज जल्द लगाए जाएँ और उनके जो हैं वो फ़ैसले सुनाए जाएँ। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो PTI कारकुनान और वकला जो हैं और उसके साथ जो है वो PTI के जो
پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، پنجاب کے پارلیمنٹیرین بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پولیس کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہے اس وقت ہائی کورٹ کے باہر۔ یہ آپ اس وقت جو ہے ہائی کورٹ کے باہر سے جو ہے وہ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ عوامی اسمبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی جانب سے جو ہے وہ یہاں لگائی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میں مختلف رائے ہوتی ہے، ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کوئی نہیں ہے بٹو کا خاندان یا شہباز شریف کا خاندان نہیں جس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ جنید صاحب، یہ سپریم کورٹ کو آپ سمجھتے ہیں ایک فریق بن چکی ہے، کیسز نہیں لگ رہے، اور ہائی کورٹ بھی؟ نہیں، صرف عدالت نہیں ہوتی، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر یہ لوگوں ہماری قوم کے پیسے کیوں لگتے ہیں اس پہ؟ ہم تو صرف نہیں، ایک اداروں کو، سب اداروں کو کنٹرول کیا گیا، فیصلے جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح ججوں کو کنٹرول کیا جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے اگر 6 صوبائی ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے، یہاں پر جو ہمارے سیشن جج ہے وہ کہہ رہے ہیں، ای ٹی سی کے جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریشر ہے، تو یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ یہ ملک آگے اس ٹائم بڑھے گا جب آئین اور قانون کی حکمرانی